ध्याय चंड और मुंड वध ध्यानम। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे शुककल्पठितं शृण्वन्तीं श्यामलांगीं न्यस्तुकाङ्घ्रीं सरोजे शशिकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं प्रह्लादबुद्धमालं नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रं मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासित लाभाम। ऋषि कहते हैं तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड और मुंड आदि दैत्य चतुरंगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली। कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका देवी ने उन शत्रु के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई। वहां से तुरंत एक विकराल मुखी काली मां प्रकट हुई जो तलवार और पाश लिए हुई थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए, चीते की चर्म की साड़ी पहने, नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, वे केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयानक जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को घुसी और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सबका भक्षण करने लगी। वे पाशर्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं, घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक साथ हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ, सारथी के साथ रहती सैनिकों को मुंह में डालकर वे बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती थी, किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़ लेती थी और रोष में भरकर उन्हें दांतों से पीस डालती थी। काली मां ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली, कितनों को ही मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए, कितने ही असुर दांतों के उग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में ही मार गिराया। यह देख चंड ने उन अत्यंत भयानक कालिका देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड भी अत्यंत भयानक बाणों की वर्षा तथा हजारों बार चलाए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाले देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली मां ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखी जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई पड़ती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हम शब्द को उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसी के केश पकड़कर उसकी तलवार से उसे ही काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड के मारा गया देखकर मरने से बची बाकी सारी सेना भय से व्याकुल चारों ओर भाग गई। तदंतर काली मां ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका देवी के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ निशुंभ का खुद ही वध करना। ऋषि कहते हैं वहां लाए उन चंड मुंड नामक महादैत्य को देखकर कल्याण में चंडी मां ने काली मां से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी।